आज हम मेरी बाइक का रिव्यू करेंगे। यह है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर एक्सी। तो ये 8000 किलोमीटर का रिव्यू है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा जो भी मुझे इसके पॉजिटिव नेगेटिव लगे। पहले तो ये इसका वॉक थ्रू है। ऐसी कुछ की मिलती है। इसकी ऑन रोड प्राइस मुझे पड़ी है 3.5 लाख रुपीज़ दिल्ली में। ठीक है, ये है ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स। आई गेस पीछे आगे के 19 इंच के रिम्स हैं और पीछे के 17 इंच। और इसमें डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको एग्जॉस्ट सुनाऊंगा इसका। तो जो इसका इंजन है, ये देखिए, इसका इंजन है, इसमें 40 PS पावर मिलती है एंड आई गेस 37.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं। यहाँ से आप मेन्यू को टॉगल कर सकते हैं। ये है डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रैक्शन कंट्रोल, ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, करंट फ्यूल इकोनॉमी एंड ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी। तो अगर ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो मुझे अप्रॉक्स 28 का एवरेज इजीली मिल जाता है अपनी बाइक से। मैं जनरली डेली कम्यूट के लिए यूज़ करता हूँ। ऐसी कुछ टेल लाइट है और ये पार्किंग लाइट्स। अब सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो जो सबसे बड़े एडवांटेज है इसका जो लुक है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे लुक इसका। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कौन सी बाइक है, कितने रुपए की है। इसका रोड प्रेजेंस काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। सेकंड, इसका इंजन बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्टेबल है। अगर आप सिटी यूसेज में, आपका सिटी यूसेज हैवी है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है बाइक। सेकंड गियर हो, थर्ड गियर हो, तभी बाइक स्टॉल नहीं करती है। बाइक इजीली उठ जाती है, इवन लोड के साथ भी। थर्ड पॉइंट है इसके सस्पेंशन। इसके सस्पेंशन से आपके बैक में कोई भी झटका नहीं आता, ये ग्लाइड करते हुए निकल जाती है। बहुत ही ज़्यादा प्यारे सस्पेंशन है। हल्के से सॉफ्ट एंड पे बोलूँगा मैं, लेकिन उससे कोई भी स्टेबिलिटी में कोई इशू नहीं आता। इसका सीटिंग कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है। प्लेन के लिए भी ठीक है और ये भी ठीक है। और अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है इसकी क्वालिटी। चाहे पेंट हो, चाहे स्विच गियर्स हो, बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वालिटी के साथ आती है। फिफ्थ एडवांटेज पॉइंट की, तो देखो ये टॉप मॉडल है बाइक का, स्क्रैम्बलर एक्सी। तो ये टॉप मॉडल पूरी लोडेड बाइक आती है। पूरी लोडेड इन द सेंस आपको इसमें इंजन गार्ड मिलेगा, रेडिएटर पे ग्रिल मिलेगी, ये इवन मड गार्ड मिलेगा, ट्यूबलेस स्पोक व्हील मिलेंगे जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं। ठीक है, हैंडल प्रोटेक्टर मिलेगा, एक ये हेडलाइट ग्रिल मिलेगी। इससे थोड़ी एक ऑफ रोडिंग लुक आती है और एक ये कुछ थर्माकोल का मिलता है जिससे लुक अच्छी आती है बेसिकली। तो ओवरऑल ये कंप्लीट पैकेज लगता है मेरे को इस प्राइस पॉइंट पे। आपको अलग से कुछ भी लगवाने की ज़रूरत नहीं लगे है इसमें। सिक्स्थ पॉइंट है इसकी सर्विस। इसकी सर्विस बहुत ज़्यादा चीप है। हर 15,000 किलोमीटर पे होती है। 15,000 इन द सेंस आप कितनी भी बाइक चला लें अप्रॉक्स 1 साल के आसपास ही चला पाएंगे। और जो मेरी फर्स्ट फ्री सर्विस थी वो उसमें सिर्फ 2200 रुपीज़ लगे हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम उन्होंने बताया था कि आपकी जो पेड सर्विस भी होगी वो 3-4 या मैक्सिमम 5,000 के अंदर अंदर हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेवन्थ एडवांटेज, आपको मैं इसके एक बार इंजन का साउंड सुनाता हूँ।
काफ़ी ज़्यादा प्यारी और बेसी आवाज़ है इसकी, जो कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। एंड इसकी जो सस्पेंशन सेटअप है वो तो मैं आपको तारीफ़ कर ही चुका हूँ। जो इसकी लेकिन राइड एंड हैंडलिंग है ना, जिस तरीके से मैनेज होती है, जिस तरीके से जैसे ही ये स्टार्ट होती है मूव करना, तो इसका वेट फील ही नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा ईज़ी मैनेजेबल होती है और बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट दिलाती है बाइक। एडवांटेज, जो इसकी सीटिंग हाइट है थोड़ी ऊँची है, लेकिन ना जैसे आप यहाँ पे बैठते हैं तो आपको ट्रैफिक का बहुत आगे दिखता है। मतलब जो भी गाड़ियाँ होंगी ना, आपको उनसे आगे ही दिख रहा होगा, तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंट लेवल का फीलिंग आती है। जैसे आप एसयूवी में बैठते हैं, कोई ऊंची गाड़ी में बैठते हैं, सेम फील आपको देगी ये बाइक। जो इसका गियर बॉक्स है ना, कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि गियर लगने में दिक्कत आ रही है, या फिर अगर मैं जल्दी जल्दी डाउन शिफ्ट भी कर रहा हूँ तो कोई इशू आ रहा है। इसमें बहुत ही ज़्यादा स्मूथ गियर बॉक्स है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और रिलायबल फील होता है मुझे। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके ब्रेक्स आते हैं वो थोड़े शार्प नहीं थे। एंड जो इसका फ्रंट डिस्क ब्रेक है उसमें 4 पिस्टन कैलिपर्स आते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जब मेरी बाइक 2500 किलोमीटर चल गई थी तभी वो ब्रेक पैड ख़त्म हो गए थे। तो अब मैंने सिर में एक ब्रेक पैड लगवाए हैं ट्रायम से ही, जो कि ब्रेम्बो के होते हैं, और उसकी कॉस्टिंग आई थी 3000 के आसपास। ठीक है। और अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। बात करते हैं सेकंड पॉइंट है इसकी टैंक कैपेसिटी। टैंक कैपेसिटी है इसकी सिर्फ और सिर्फ 13 लीटर्स। तो इसकी जो रेंज होती है, रेंज आती है अप्रॉक्स 250 से लेके 300 किलोमीटर्स, जो कि मुझे लगता है काफ़ी कम है। एटलीस्ट 15 to 17 लीटर्स का टैंक होना चाहिए था। तीसरा नेगेटिव है इसका जो सस्पेंशन है, फ्रंट सस्पेंशन, वो है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसकी जो ट्रैवल रेंज है ना, वो मुझे लगता है कम है। तो अगर कोई ज़्यादा बड़ा गड्ढा आ जाता है, या फिर कोई गहरा गड्ढा आ जाता है, या अचानक से बड़ा स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो ये ना इसका ट्रैवल कम पड़ जाता है, जो मुझे फ़ील हुआ। सॉरी दोस्तों, थोड़ा शोर आ रहा है बैकग्राउंड से, तो उसे अवॉइड करना। चौथा नेगेटिव चौथा नेगेटिव है इसकी हेडलाइट। इससे ज़्यादा पुअर हेडलाइट मैंने अपनी लाइफ में आज तक यूज़ नहीं करी। कुछ भी नहीं दिखता इससे लाइट, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखता। इसी के लिए मैंने ऑक्सिलरी लाइट्स लगवाई हैं। बात करते हैं पांचवा पॉइंट। तो पांचवा पॉइंट अगर आपको दिख रहा होगा, जो इसका मडगार्ड है, दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, कूल लगता है, लेकिन रेनी सीजन में ना ये जितना भी पानी होता है वो यहाँ फेंकता है। देखो आपको दिख रहे होंगे, यहाँ फेंकता है और राइडर के मुंह पे फेंकता है। सिमिलरली जो पीछे वाला है, ये पूरा बाहर तक फेंकता था। अभी मैंने ये मडगार्ड लगाया है तो इससे थोड़ा बहुत बेटर हुआ है। छठा पॉइंट, तो दोस्तों जो मेरी हाइट है वो है 5'10", उसके बावजूद भी ना मुझे लगता है ये बाइक थोड़ी ज़्यादा ऊंची है। ठीक है। और मतलब मैनेजेबल तो है इजीली, लेकिन हल्की सी ज़्यादा ऊंची लगती है। तो पैर अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो या फिर अनइवन पोजीशन हो तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है। दोस्तों मैं एक बार आपको बाइक पर बैठ के दिखा देता हूँ। मेरी हाइट 5'10" है। अब सेवन्थ नेगेटिव पॉइंट जो है वो है इसका स्टैंड। इसका मेन स्टैंड, इसके मेन स्टैंड को देखिए आप। इसका मेन स्टैंड इतना ज़्यादा अपराइट है कि अगर बाइक पे ज़्यादा लोड हुआ या कुछ भी हुआ, वेट हुआ, तो स्टैंड लगता ही नहीं है, बाइक उस साइड गिर जाती है। और इस स्टैंड को इजीली रिप्लेस करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चैसिस से इंटीग्रेटेड है। मैंने काफ़ी लोगों से पता किया, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। एट्थ नेगेटिव पॉइंट ये है कि 3.5 लाख रुपीज़ इसकी ऑन रोड प्राइस है, और इसमें कुछ ज़्यादा ही बेसिक फ़ीचर है। मतलब फ़ीचर इन द सेंस, मुझे लगता है इसमें कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कुछ तो थोड़ा बहुत होना चाहिए था, ताकि इंटीग्रेशन सीमलेस हो जाए। और म्यूज़िक कंट्रोल होना चाहिए था, एट कॉर्निंग ABS, कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी जो थोड़ी तो चीज़ें हों।
नाइन्थ नेगेटिव पॉइंट, इसमें एडजस्टेबल लीवर आते हैं, लेकिन टू बी रियली फ्रैंक मुझे कोई भी चेंज नहीं दिखा जब भी मैंने ट्रैक ये एडजस्ट करने की कोशिश करी है। तो 10th नेगेटिव पॉइंट, जो कि ये काफ़ी लोगों को इशू आएगा, जब भी आप पिलियन को बिठाएंगे ना, तो इस साइड बैठने के लिए ना, और अगर आप दोनों साइड भी पैर रख के बैठते हैं पिलियन, तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है चढ़ना इस पर। तो या तो आप डिवाइडर के पास लगाओ बाइक, ताकि कोई इजीली चढ़ जाए, या कोई भी चढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा हाइट पे है बाइक, पीछे वाली सीट। तो इसमें लिटरली मुझे लगता है कि थोड़ी स्टेयर्स या कुछ होना चाहिए, ताकि कोई पैर रख के चढ़ पाए। दोस्तों एक और इशू ये है कि इसमें आपका वो नहीं है मेन स्टैंड। मेन स्टैंड नहीं है तो क्या होता है, हर 500 से 700-800 किलोमीटर में इसकी चेन ल्यूब करनी पड़ती है। चेन ल्यूब करने के लिए मल्टीपल एसेसरीज आती हैं, ठीक है, या तो आप बाहर से करवाओ, पहली बात तो ज़्यादा कॉस्ट करते हैं। दूसरी चीज़, एक टूल आता है जिसपे ये पिछला टायर लग जाता है, तो उस पर आप टायर घुमा के, लेकिन वो बहुत पैथेटिक है और उसमें रिस्क रहता है, आप अकेले नहीं कर पाते। फिर एक आता है स्टैंड, जो बेसिकली यहाँ पे लग जाता है, उस पर बाइक उड़ जाती है, फिर आप अकेले लगा सकते हो। तो आखिरी में मुझे वही लेना पड़ा, तो एक ही है। और 11th पॉइंट कह सकते हो कि जो इसके टायर है ना, एवरेज टायर ही लगते हैं मेरे को, बहुत ज़्यादा ग्रिपी भी नहीं है, और मतलब बहुत ज़्यादा स्लिप भी नहीं करते हैं, एवरेज टायर है। और इसमें ऐसा कुछ हॉर्न मिलता है, लोगों को काफ़ी शिकायत है उस हॉर्न से, लेकिन मुझे तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी लाउड लगता है, काफ़ी ठीक हॉर्न लगा है मेरे को। तो इसकी कैरेक्टर को सूट भी करता है, और इससे कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों यही था मेरा 8000 किलोमीटर ओवरव्यू। अगर कुछ कोई और अपडेट मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैंने इसमें काफ़ी एसेसरीज़ भी लगाई हुई हैं, और अगर आपको उनके बारे में जानना है कि वो क्या क्या हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका अपडेट करूँगा। बाकी अभी तक मैंने कोई लॉन्ग राइड प्लान नहीं करी है इसमें, मैं सिर्फ ऑफिस के लिए ही मेनली यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली प्लान कर रहा हूँ, तो उस पर भी कोई अपडेट आएगा तो आपको बताता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।